हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना सेट नंबर 4 करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का, यानी कि 10 में से 10 पक्के गाइस। ठीक है, 200 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कल वाली वीडियो आपको इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मार्च महीने के मैं टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको गाइस आज मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कल तक आपको ऑफर चल रहा था नवरात्रि का। ठीक है गाइस, अब वो ऑफर आज आपको खत्म हो चुका है। ठीक है गाइस, अब आपको 149 रुपीज में कितने मिलेंगे गाइस? 150 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ सेक्शनल होंगे और कुछ गाइस फुल मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइस, आज हम करेंगे 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन। जैसे पिछली वीडियो में आपका रिस्पांस रहा था, वैसे इस वीडियो में भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका रिस्पांस वैसा ही रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज हाईली रिलायबल ऑन फोन लाइन। जो आपकी फोन लाइंस होती हैं, उनमें कौन से टाइप का नेटवर्क जो है हाईली रिलायबल है? LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, कैन और 10। ठीक है, तो कौन सा नेटवर्क जो है जो हमारी फोन लाइंस के लिए हाईली रिलायबल है? सो गाइस दैट इज WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन वर्क इन अ कंप्यूटर एट अ टाइम? आपको बोलना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर पे एट अ टाइम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। कितने नंबर, मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? 1 2 3 4 और 5। सो गाइस, इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक टाइम पे आपके कंप्यूटर में एक ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंप्यूटर द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नाउन एज। जो आपके कंप्यूटर में आपके स्क्रीन की बैकग्राउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड या वॉलपेपर। सो गाइस, आपके स्क्रीन की बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं गाइस? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज रेयर बिकॉज ऑफ द साइज एंड कॉस्ट ऑफ इट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है जो बिल्कुल सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि इसके साइज की वजह से और इसकी कॉस्ट की वजह से। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सो गाइस, जो यहाँ पे सबसे रेयर कंप्यूटर होता है वो होता है गाइस सुपर कंप्यूटर। तो आज दुनिया का सबसे सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आप उसका नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, which among the following is the programming language used in the first generation computer? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें किस तरीके की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई थी? फॉरट्रैन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। जो गाइस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, जिन्होंने मतलब जिनमें क्या चीज यूज की गई थी? वैक्यूम ट्यूब जिनमें यूज की गई थी, और उनमें जो लैंग्वेज थी गाइस दैट वाज मशीन लैंग्वेज। दैट वाज मशीन लैंग्वेज। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्मार्ट आर्ट, आपने अपने MS जो आपका एप्लीकेशन सूट होता है, ठीक है, उसमें कौन से वर्जन में, MS ऑफिस के एप्लीकेशन सूट के कौन से वर्जन में स्मार्ट आर्ट का फीचर आपको मिलता है? ठीक है, MS ऑफिस 2003, 2007, 2009, 2010 और 2011। तो गाइस कौन से MS एप्लीकेशन सूट में आपको स्मार्ट आर्ट का फीचर मिलता है? सो गाइस वो मिलता है MS ऑफिस 2007 जो आजकल चल रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी? कितने टाइप की सेमी कंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी जो है कंप्यूटर में होती है? किसके लिए? इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के पर्पज के लिए। 2, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स और मोर देन 5 टाइप्स। तो गाइज कितने टाइप की मेमोरी होती है? वो भी सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो गाइज वो होती है 3 टाइप्स की सेमी कंडक्टर मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इफ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड समथिंग, अगर आप कोई चीज डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं किसी वेबसाइट से क्योंकि उसमें ट्रैफिक है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इनकी इसको हम चार्ट में DOS अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, मैलवेयर अटैक, स्पाईवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक या एडवेयर अटैक। सो गाइज इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं
डिनाइल ऑफ सर्विस, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ये वाला ट्रैफिक नहीं, गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप कभी कोई एसएससी का मान लीजिए फॉर्म भरते हैं या जेकेएसएसबी का फॉर्म भरते हैं आप लोग, ठीक है, वहाँ पे जब ज़्यादा लोग इकट्ठे फॉर्म भरते हैं, आपको पता है कि वो साइट बिजी रहती है, आप उस साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। आपको पता है कि मैलवेयर अटैक क्या होता है, स्पाईवेयर अटैक क्या होता है, यानी कि आपकी उस पे हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी जाती है। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है, यानी कि आपके डेटा को चुरा लिया जाएगा। ठीक है, आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा, उसके बाद आपसे यानी कि रैंसम आपसे फिरौती मांगी जाएगी। ठीक है, एडवेयर यानी कि आपको पता है कि एड्स जो आपके फोन में भी आती रहती होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेयर, जो आपकी ब्लू रे डिस्क की सिंगल लेयर होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 50 GB, 75 GB यानी कि गीगाबाइट, 60 GB, 25 GB, 40 GB। तो गाइस जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होती है उसमें होती है 25 GB की मैक्सिमम कैपेसिटी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं। ठीक है, बेसिक लॉजिक आपने देखा होगा, और गेट, नॉर गेट, जोर गेट, ठीक है, एंड गेट, नैंड गेट। ठीक है, आपने इन गेट्स के बारे में सुना होगा। तो बेसिक लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? 5, 7, 9, 8 और 11। सो गाइस जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं 7। कितने होते हैं गाइस? 7 बेसिक गेट्स होते हैं। आप इनको सर्च कीजिएगा कितने होते हैं। 5 के नाम मैंने आपको बताए, जो 2 बचते हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सीडैक? आपको बोलना है कि जो सीडैक ने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, आप इस सीडैक की फुल फॉर्म मुझे बताएंगे कि सीडैक की फुल फॉर्म क्या होती है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो सुपर कंप्यूटर उसका नाम बताना है जो सीडैक ने यहाँ पर बनाया है। कलर बोसोन, HPC, परम ईशान, परम 2000, परम 8000। सो गाइस आपको पता है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का वो कौन सा है? परम 8000 ही है। इसका आंसर भी परम 8000 ही है। ठीक है, जो एंड्रॉइड 10.0 है जिसको गूगल ने डेवलप किया है उसका दूसरा नाम क्या है? पाई, किटकैट, नोगात, एंड्रॉइड क्यू, जेली बीन। जो गाइज यहाँ पर 10.0 गूगल ने यहाँ पर एंड्रॉइड का जो दूसरा नाम है जिसको जो गूगल ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है उसका दूसरा नाम है गाइज एंड्रॉइड क्यू। क्या नाम है? एंड्रॉइड क्यू। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा आपके एग्जाम में। विच अमंग द फॉलोइंग काउंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी काउंटिंग डिवाइस है जो यहाँ पे चाइना में डेवलप हुई थी और जिसका रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है और उसके ऊपर बीड्स लगी होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती हैं? कुछ दाने से लगे होते हैं। ठीक है गाइज, तो क्या है? पंच्ड कार्ड सिस्टम, नेपायर बोन्स, एबेकस, पैस्कलाइन और मार्क 1 कंप्यूटर। सो गाइस वो रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम चाइना के द्वारा डेवलप किया हुआ वो था गाइस एबेकस। आपने एबेकस देखा ही होगा, आजकल भी एबेकस बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से कुछ होता है और उसके ऊपर इनमें इस तरह की बीड्स लगी होती हैं। ठीक है गाइस, चलिए हो गया, चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following printers work by melting the solid ink that applies the image to the paper? अब आपको बोलना है वो कौन से टाइप का प्रिंटर है, ठीक है, जो काम करता है सॉलिड इंक को मेल्ट करता है किसके ऊपर? जो पेपर के ऊपर इमेज होता है उसके ऊपर उसको अप्लाई कर देता है। उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, सॉलिड इंक प्रिंटर बोलते हैं, एलईडी प्रिंटर बोलते हैं। अब एलईडी की फुल फॉर्म बच्चों आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, और प्लॉटर। सो गाइज यहाँ पे जो सॉलिड इंक अप्लाई करता है हमारे पेपर की इमेज पे उसे हम यहाँ पे सॉलिड बोला है और सॉलिड इंक की इसका आंसर वही आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जो BIOS है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनवर्ट आउटवर्ड सिस्टम, बेसिक इंटर आउटर सिस्टम, बेसिक इनर आउटर सिस्टम, बेसिक इन आउट सिस्टम। सो गाइज इसका आंसर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके MS एक्सेल और MS वर्ड में Ctrl+Y का क्या महत्व होता है? किस लिए यूज किया जाता है? सेल को डिलीट करने के लिए, सारे डेटा को यहाँ पर डिलीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, आपके फंक्शंस को डिवाइड करने के लिए, आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, आपको रीडू करने के लिए। देखो इसमें होता क्या है, Ctrl+Y जब भी आप प्लस क्लिक करेंगे उसमें क्या हो जाएगा?
रीडू हो जाएगा। अब रीडू का मीनिंग क्या है, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, कंट्रोल प्लस जेड किया, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड आपने किया, उससे क्या हो जाएगा, जो आपने अभी जैसे मान लीजिए मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया, मैंने जो यहाँ पर लिखा था वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब मुझे यही चीज अगर दोबारा लानी है, जो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने ये चीज की, ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर यही चीज दोबारा लानी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस वाई करूंगा, तो ये चीज यहाँ पर दोबारा आ जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं रीडू। तो कंट्रोल प्लस, अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए सबसे इजी है गाइस, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप करते हो कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। चलिए, इंकजेट प्रिंटर एक एग्जांपल है किसकी। अब इंकजेट प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, ड्रम है या चैन प्रिंटर है। सो गाइस इंकजेट प्रिंटर जो है इट इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर डेटा फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन मेमोरी। इनमें से क्या चीज जो है जो यहाँ पे डेटा को फ्रिक्वेंटली स्टोर करती है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करती है मैन मेमोरी से। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। सो गाइज यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा कैशे मेमोरी। क्या होगा, कैशे मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी जो स्कूल लेबोरेटरी होती है, ठीक है, वहां पे जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, CAN कहते हैं, पैन कहते हैं, लैन कहते हैं, वैन कहते हैं या मैन कहते हैं। सो गाइस उसे हम कहते हैं लैन। क्या कहते हैं, लोकल लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आपके स्कूल लेबोरेटरी में, आपके किसी एक बिल्डिंग में जो वहां पे यूज होता है। चलिए गाइस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट योर कंप्यूटर टू स्टार्ट एट द स्टेज इट इन विच इट वाज टर्न्ड ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो किस स्टेज पे, जहां पे आपने इसको टर्न किया था, वहीं जहां पे आपने इसको ऑफ किया था उसी जगह, मतलब कि उसी स्टेज पे ये आपको ऑन हो जाए, यू हैव टू पुट इट ऑन। तो आपको इस पे कौन से मोड पे रखना होता है, एक्सेस मोड, एड्रेस मोड, हाइबरनेट मोड, डिस्ट्रॉय मोड या स्विच ऑफ मोड। सो गाइज आपको उसको रखना होता है हाइबरनेट मोड में। किस में रखना होता है, हाइबरनेट मोड में। सो गाइज देखिए हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइज हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए अपने आप को एसेस कीजिए, कहां पर आप स्टैंड करते हैं। सो गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।